बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना सर आसिफ सिंधी। अगेन वेलकम करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बायोलॉजी अकेडमी में। लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोडेटा, और आगे जाकर फाइलम कोडेटा तीन सब फाइलम में सेपरेट होते हैं या डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? सब फाइलम यूरोकोडेटा, सब फाइलम सेफलोकोडेटा, और उसके अलावा सब फाइलम वर्टिब्रेट या वर्टिब्रा। अभी ये आगे जाकर तीन सेपरेट फाइलम सब फाइलम में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं यूरोकोडेटा को। यूरोकोडेटा का मतलब क्या होता है? कोडेटा का मतलब क्या होता है? जिसके पास नोटोकोड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। नोटोकोड का मतलब क्या होता है? रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी को क्या कर रहा होता है? मजबूती और स्ट्रक्चर दे रहा होता है। जैसे कि सिंपली हमारे यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं? बैकबोन। अब बैकबोन क्या करता है? पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहा होता है और मजबूती दे रहा होता है। अब इनके पास क्या होते हैं? नोटोकोड, रोड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होते हैं? नोटोकोड जिसके पास काम पर होते हैं टेल। अब ये जब लार्वल स्टेज में होते हैं, जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं तो इनके पास नोटोकोड, रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। जब ये अडल्ट हो जाता है, जब ये अडल्ट होता है तो इनके पास नोटोकोड क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? यूरोकोडेटा यानी वो एनिमल स्पीशीज जो कि जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं तो उनके पास नोटोकोड मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो इनके पास रिप्लेस हो जाता है, खत्म हो जाता है कोडेटा, यानी कि नोटोकोड खत्म हो जाता है अडल्ट स्टेज में। हैबिटेट को देखते हैं यहाँ पर। देयर आर मोस्टली मरीन वाटर। ये सारे के सारे क्या होते हैं? मरीन वाटर में रहने वाले एनिमल होते हैं। और उसके अलावा इनकी जो अडल्ट बॉडी होती है, जब ये यंग होता है, अडल्ट बॉडी होती है, ये क्या होते हैं? सीसाइल होते हैं। सीसाइल का मतलब क्या होता है? किसी एनी ऑब्जेक्ट के साथ क्या होते हैं? टच होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टच होते हैं, इस वजह से हम उसे कहते हैं सीसाइल। और जब ये लार्वल स्टेज में होता है, लार्वल स्टेज में होता है तो ये क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब क्या होता है? फ्री लिविंग, यानी कि मूवमेंट करने वाले ये सारे के सारे होते हैं लार्वल स्टेज के दौरान। और जब ये अडल्ट हो जाता है तो ये क्या होते हैं? सीसाइल, किसी ऑब्जेक्ट के साथ टच हो जाते हैं और वहीं पर ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बॉडी शेप की यहाँ पर बात करते हैं तो इनके पास क्या होता है? फेरेंक्स मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। अब फेरेंक्स का मतलब क्या होता है? ये क्या करते हैं? उससे रिस्पायरेशन करते हैं। अब रिस्पायरेशन कैसे? जैसे कि आपने अक्सर का शार्क को देखा होगा। एक मैंने एक स्पीशीज बनाई है, ये शार्क ही नहीं है, मगर आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि शार्क के यहाँ पर गिल्स मौजूद होते हैं। किस तरह होते हैं? गिल्स स्लाइड होते हैं, जैसे कि कट लगे होते हैं पूरी बॉडी से। क्या होते हैं? पूरी बॉडी के यहाँ पर कट लगे होते हैं, वहां से क्या होते हैं? पेरिंकल मौजूद होता है, जो कि रिस्पायरेशन करने के लिए क्या होते हैं? गिल्स भी मौजूद होते हैं, और वो क्या करते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं डिफ्यूजन की मदद से। अब डिफ्यूजन जैसे गैस एक्सचेंज करना इन्वायरमेंट से। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। रिस्पायरेशन करते हैं किसकी मदद से? गैस स्लाइड इनके पास मौजूद होती है, कट लाइक स्ट्रक्चर बॉडी के साथ मौजूद होते हैं। उसका काम क्या होता है? फेरिक्स, उसे हम क्या कहते हैं? फेरिक्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, अब इनकी सारी की सारी बॉडी क्या होती है? कवर्ड होती है एक खास किस्म से। किस चीज से? टोनिक। टोनिक का मतलब क्या होता है? एक हार्ड आउटर लेयर होती है, जो कि क्या होती है? हार्ड होती है, उससे कवर होती है। उस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? क्या पुकारते हैं? टूनिकेट। अब टूनिकेट का मतलब क्या हो गया? वो एनिमल जिसके आउटर लेयर क्या होती है? टूनिक का बना होता है, इस वजह से उसका हम सेकंड नेम हम क्या बोलते हैं? टूनिकेट। यूरोकोडेटा को हम सेकंड नेम टूनिकेट भी बोलते हैं। और ये इंटरनली क्या होती है? सारी के सारी सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि खाली थैली। ये खाली थैली के बने हुए होते हैं, इनक्लोज बॉडी कवर्ड। ये सारी की सारी टूनिक की बनी होती है आउटर लेयर, और अंदर से क्या होती है? सेक लाइक स्ट्रक्चर, खाली थैली होती है इनकी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे हैव टू ओपनिंग। अब इनके पास क्या होती है? दो ओपनिंग पार्ट होती है। कौन कौन से? एक होता है इनकरंट, या उसके अलावा हम उसे कहते हैं बक्कल सिफोन। अब ये क्या काम करती है? इंटर द वाटर एंड फूड। ये वाटर को इंटर करना होता है और उसके अलावा फूड को भी इंटर करना होता है। किससे? इस वाले पोर्ट से, सुराख से। और उसके अलावा एक्सकरंट। एक्सकरंट का मतलब क्या होता है? यानी कि वेस्ट मटेरियल या वाटर को क्या करना होता है? रिमूव करना होता है, या उसके अलावा आर्टियल सिफोन भी हम उसे कहते हैं। अब ये क्या हो जाता है? रिमूव करना होता है वाटर एंड वेस्ट मटेरियल को। उसके अलावा अब आ जाते हैं सब फाइलम सेफलोकोडेटा। अब सेफलोकोडेटा का मतलब क्या होता है? ये हेड टू टेल। ये जब यंग हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, इनके पास क्या होते हैं? नोटोकोड मौजूद होता है, टेल से लेकर
हेड तक। अब ये क्या होते हैं? दे आर स्मॉल फिश लाइक एनिमल। ये सारे के सारे स्मॉल लाइक फिश होते हैं, मगर ये फिश नहीं होते, ये स्मॉल लाइक फिश की तरह देखने वाले एनिमल होते हैं। और इनके पास क्या होती है? इनके पास सेगमेंट बॉडी कंप्लीट बनी हुई नहीं होती। क्या? यानी कि इनके पास प्रॉपर हेड वाला रीजन भी नहीं होता और अपेंडेज वाला रीजन भी इनके पास प्रॉपर नहीं होता। ये सारी की सारी बॉडी क्या होती है? प्लेन होती है। और ऊपर वाले एरिया से क्या होती है? कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जहां पर ऊपर वाले रीजन के साथ सेगमेंट बने हुए होते हैं। अदरवाइज इनके पास सेपरेट ये हेड और अपेंडेज पूरी बॉडी का हिस्सा सेपरेट नहीं होता, पूरी बॉडी क्या होती है? प्लेन होती है। उसके अलावा इनके पास ब्रेन, आइस और एयर्स ये क्या नहीं मौजूद। इनके पास ब्रेन, आइस, एयर मौजूद नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते सारे के सारे। और इनके पास क्या होते हैं? नोटोकॉर्ड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते, मौजूद होते। जब ये अडल्ट होता है, जब ये अडल्ट होता है तो टेल से लेकर हेड वाले रीजन तक ये क्या होते हैं? इनके पास मौजूद होता है जब ये अडल्ट हो जाता है। इज प्रेजेंट फ्रॉम द एंटीरियर, ये जब एंटीरियर वाला जो रीजन होता है इस वाले एरिया पॉइंट के अंदर, यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोटोकॉर्ड की यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है, जो कि इनके अंदर क्या होता है? एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? जो ऊपर वाला बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, बैक साइड जिसे सिंपली हम कहते हैं, उनके पास क्या होता है? एंटीरियर रीजन वहां पर मौजूद होता है। टिप टू टेल, ये टिप से लेकर टेल तक ये क्या होते हैं? इनके पास नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। और उनके अलावा इनके पास पेरिंकल यानी कि गिलसिलाइट, इनके पास क्या होते हैं? गिलसिलाइट भी मौजूद होती है। कितनी होती है? बहुत सारे होते हैं, मेनी पेयर्स, बहुत सारे इनके पास क्या होते हैं? गिलसिलाइट मौजूद होते हैं। और उसके अलावा इनके पास क्या होती है? नर्व कोड इनके पास मौजूद होती है। अब नर्व कोड का मतलब क्या होता है? एक ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने के लिए, जो कि इनके पास ब्रेन तो मौजूद नहीं होता, मगर पूरी बॉडी के साथ क्या होती है? नर्व कोड फैली हुई होती है। स्टेट का मतलब क्या होता है? फैली हुई होती है पूरी बॉडी के साथ। और कहां पर होती है? एंटीरियर रीजन, यानी कि एंटीरियर रीजन के पास ये क्या होती है? ऊपर वाले हिस्से से, इस ऊपर वाले हिस्से पर ये क्या होती है? नर्व कोड प्रेजेंट होती है, मौजूद होती है। और इनके अलावा इनके पास सेक्स क्या होता है? सेपरेट होता है। सेक्स सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होती है। अभी ये फिश नहीं होती, ये फिश लाइक एनिमल होता है। उसके अलावा लास्ट यहाँ पर सब फाइलम वर्टिब्रेट या वर्टिब्रा। वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है? जिसके पास नोटोकॉर्ड क्या रिप्लेस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नोटोकॉर्ड क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और उसकी जगह पर क्या हो जाते हैं? डेवलपमेंट अब बैकबोन, उसकी जगह पे क्या आ जाते हैं? बैकबोन मौजूद होता है। यानी कि वो एनिमल जानदार स्पीशीज जिसके पास नोटोकॉर्ड खत्म हो जाता है और उसकी जगह पे क्या आ जाते हैं? बैकबोन आ जाता है। इस वजह से हम उसे कहते हैं वर्टिबल कॉलम या वर्टिब्रेट। या तो वर्टिब्रेट कहते हैं या तो वर्टिबल कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, द वर्टिब्रेट शो द कंप्लीट डाइवेस्ट। आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो कहता है कि सारे के सारे जितने भी वर्टिब्रेट होता है ये सारे शो करते हैं कंप्लीट डाइवेस्ट इनटू अदर ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे क्या हुए? चेंज हुए हैं, डाइवेस्ट हुए हैं, जिंदगी को उसने क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स बने हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने हैं। जैसे कि फिश, अब ये कहते हैं कि फिश आगे जाकर चेंज हुई है किस चीज में? एम्फीबियन में। अब एम्फीबियन में आगे जाके क्या हुई है? कन्वर्ट हुई है इनटू एम्फीबियन में, चेंज हुई है, डाइवेस्ट हुई है, अपनी जिंदगी को क्या करता हुआ गया है? डाइवेस्ट करता हुआ गया है। उसके बाद ये कौन सी स्पीशीज बनी? एम्फीबियन बना है। और एम्फीबियन के पास क्या होते हैं? उसका मतलब क्या होता है? ड्यूजुअल लाइफ, ड्यूजुअल लाइफ होता है। उसका मतलब क्या होगा? यानी कि वाटर में रहने वाले भी एनिमल होते हैं और उसके अलावा लैंड पे भी रहने वाले एनिमल होते हैं। अब इसके बाद कैसे चेंज हुए? जैसे कि फिन्स के बाद क्या मौजूद थी लोकोमोशन करने के लिए? फिन्स। अब ये फिन्स क्या होती है बेटा? उनके अंदर पूरी बॉडी के अंदर 6 से 7 या 8 पेयर क्या होती है? लोकोमोशन करने के लिए फिन्स मौजूद होती है, उसकी बॉडी के साथ यहाँ पर कनेक्ट होती है, टच होती है लोकोमोशन करने के लिए। आगे जाके ये फिन्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं। आगे जाकर एम्फीबियन में चेंज होते हैं तो इनके पास क्या हो जाते हैं? लेग आ जाते हैं। यानी कि लोकोमोशन करने के लिए आगे जाकर चेंज हुई है फिश एम्फीबियन में, और उनके पास जो फिन्स थी वो आगे जाकर लेग में चेंज हुई है। और लेग आगे जाकर क्या करती है? क्रॉव करती है, यानी कि लोकोमोशन करने के लिए क्या करती है? फिन्स क्या करती है? आगे जाकर लोकोमोशन करने के लिए कन्वर्ट हुई है लेग में, लोकोमोशन करने के लिए। और एम्फीबियन आगे जाकर डाइवेस्ट हुआ है रेप्टाइल में। आगे जाकर क्या हुआ है? डाइवेस्ट हुआ है रेप्टाइल में। और रेप्टाइल आगे जाके कन्वर्ट हुए हैं, चेंज हुए हैं किस चीज में? बर्ड्स में और मेमल्स में।
मेमल्स और बर्ड्स में ये क्या हुए हैं, आगे जाकर चेंज हुए। अब ये कहते हैं कि सारी के सारे वर्टिब्रेट जितने भी एनिमल्स होते हैं, फिश से एम्फीबियन बना, एम्फीबियन से रेप्टाइल बना, और रेप्टाइल से आगे जाके बर्ड्स और मेमल दोनों बने हैं। अभी आगे जाकर लाइफ क्या होती हुई जा रही, चेंज होती हुई जा रही। इस वजह से आपके सिलेबस का जो चैप्टर का नाम क्या था, डाइवर्सिटी अमोंग एनिमल, यानी कि अपनी जिंदगी को एनिमल क्या करते हुए गए हैं, डाइवर्स करते हुए गए हैं, चेंज करते हुए गए हैं। अब इस वजह से ये सारे के सारे क्या हुए, चेंज हुई है। रेप्टाइल आगे जाकर क्लास में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आ जाता है वो एनिमल जो के क्या थे, वाटर में रहने वाले, जैसे कि जावलेस फिश, कार्टिलेज फिश, बोनी फिश। ये सारी की सारी फिश कहाँ पर रहने वाली होती है, वाटर के अंदर रहने वाली होती है। और उसके अलावा एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, विजुअल लाइफ, यानी कि लैंड पे रहने वाले और वाटर के अंदर रहने वाले भी होते हैं। और उसके अलावा रेप्टाइल, बर्ड्स और मेमल, ये सारे के सारे साथ उनके क्या होते हैं, क्लास होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारे के सारे क्लास हम कवर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत, उम्मीद है आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आ गया होगा।